वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन किया है एक बिग डाउन साइड के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स इस रेंज में है। अगर इस रेंज को तोड़ देता है तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज तक के जाने के चांसेस। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ तक के मार्केट आके हाल्ट करेगा, क्योंकि यहीं पे एक मेजर सपोर्ट है डाउ जोन्स के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 5% 4.5% डाउन साइड मोमेंटम रखता है मार्केट। तो अब हम सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी यहाँ पर -0.68% का गैप डाउन दिखा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी कंसोलिडेट किया है एक बिग डाउन साइड के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज के बाहर आएगा तो हमें एक मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे 2 दिन निफ्टी ने साइडवेज हो चुका था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव्स नहीं दिखे थे। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो ये रहेंगे निफ्टी के लेवल्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक वी शेप रिकवरी की थी लास्ट फ्राइडे को। तो अगर इस लेवल को तोड़ दे देता है मार्केट, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 0.65% है। और इस जोन को भी तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% का आपको ऊपर के साइड टारगेट मिलेगा। अगर नीचे के साइड इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 16,800 है, ये एक मेजर सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो डाउन साइड और एक 2 या 3% तक भी जा सकता है निफ्टी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी सिर्फ 1.2% नीचे ट्रेड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के। तो यहाँ पर रिटेस्ट ज़रूर करेगा बैंक निफ्टी। अगर मार्केट गैप अप या ऊपर की तरफ जाता होगा तो हमारा पहला टारगेट होगा 200 मूविंग एवरेज। अब हम चलते हैं बैंक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी वी शेप रिकवरी की थी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 246 पॉइंट्स का होगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। अगर इस जोन को भी तोड़ेगा तो आप यहाँ तक का टारगेट भी अचीव करेंगे, जो कि 300 पॉइंट्स का होगा अगर ऊपर के साइड मोमेंटम रखता होगा। तो अगर वहीं पर हम नीचे का देखेंगे तो ये होगा हमारा सपोर्ट लेवल। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकेंगे, जो कि 1.4% होगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ तक का भी आप टारगेट ले सकेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाएगा 1.4%। फर्स्ट आप 350 पॉइंट्स को ट्रेल करेंगे, फिर उसके बाद 500 पॉइंट्स तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक होगा टाइटन। तो टाइटन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन किया था थर्सडे के दिन और फिर से एक बिग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर किया था। और फिर से आप यहाँ पर देखेंगे तो कंसोलिडेट करता हुआ आया है, या फिर आप इसे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस जोन को टाइटन तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट होगा 2.56% का। और आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 0.5% या 1% पर लगाएंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा 1:3 का
ट्रेड मिल सकता है टाइटैन में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है मैरिको लिमिटेड। तो यहाँ पर आप मैरिको में भी देख सकते हैं कि मैरिको ने कंसोलिडेशन किया था, एक ब्रेकआउट दिया, फिर से कंसोलिडेट किया नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर लोज का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर आकर रुका है मैरिको। अगर इस लेवल को कल गैप डाउन या ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 1% का होगा। आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 0.25% पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे मैरिको में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है IDBI बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IDBI बैंक ने भी ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, फिर से एक मोमेंटम क्रिएट किया था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के पास आकर रुक चुका है। अगर इस लेवल को IDBI तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 1.2% का होगा और अपना स्टॉप लॉस आप 0.5% पर प्लेस करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है एंजल वन। एंजल वन में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कप फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर एक हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कुछ कंसोलिडेशन कर कर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे एंजल वन में और यहाँ तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, जो कि 4% का होगा, या फिर आप ट्रायल करेंगे 2% पर। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है JSW स्टील। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है, लास्ट वीक मैंने बताया था कि JSW स्टील यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एंट्री एक्टिवेट हुई थी लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ से फिर से हम इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो। और ये रहेंगे JSW स्टील के लेवल्स, जो कि 7% होगा ऊपर के साइड और नीचे के साइड भी आपको 7% का पोटेंशियल है JSW स्टील में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। ये एक प्योरली स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी करता हुआ आया है लास्ट 6 वीक से। तो एक अच्छा खासा स्टॉक होगा ट्रेड करने के लिए अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, जो कि 127, या फिर आप यहाँ पर लेंगे तो 124 पर। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ पर पिवट्स यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट अचीव करने के लिए, या फिर आप 10% तक का भी यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है JK पेपर्स लिमिटेड। तो JK पेपर्स में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि कंसोलिडेशन किया है लास्ट 4 वीक से। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 7% होगा। ओके, दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।